हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम का जहाँ पर हम नाम सुनते हैं तो हमें आमतौर से इकोसिस्टम नेचुरल ही लगता है। और जो भी जिस तरह से कोई फॉरेस्ट है तो उसका जो इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, वो भी नेचुरल है। वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वहाँ की जो ज़मीन होती है वो उनकी उसमें कितनी फर्टिलिटी है और ज़मीन वहाँ की कैसी है, उस पर किसी और का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो सब कुछ नेचुरल होता है। कौन से प्लांट कितना ग्रो कर रहे हैं, किसको कितना सनलाइट मिल रही है, कौन कितना ग्रो कर पा रहा है, उनकी कंपटीशन में प्लांट्स का जो आपस में कंपटीशन हो रहा है उसमें कौन सा प्लांट आगे निकल पा रहा है, कौन सा नहीं निकल पा रहा है, या कौन से एनिमल्स पाए जा रहे हैं, कौन से एनिमल्स किस एनिमल पे डोमिनेट कर रहे हैं, ये सब कुछ नेचुरल होता है वहाँ पर। अगर इसी तरह से हम वाटर का कोई इकोसिस्टम देखें, कोई पॉन्ड्स वगैरह का, तो वहाँ भी सब कुछ नेचुरल होता है। तो इकोसिस्टम जनरली नेचुरल ही होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम हुआ कि जहाँ पर ह्यूमन के कंट्रोल में हो, चाहे उसके बायोटिक फैक्टर हो चाहे एबायोटिक फैक्टर हो। जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जिस तरह से कोई फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है या वाटर का इकोसिस्टम है, वहाँ पर इंसानों का कुछ इंटरफेयर कई बार होता है, और इंसानों के इंटरफेयर से कई बार ये भी होता है कि वहाँ पर पॉल्यूशन आता है। लेकिन बहरहाल वो ओवरऑल रहता है, सब कुछ नेचुरल ही है। लेकिन कोई ऐसा इकोसिस्टम हो कि जहाँ पर चाहे बायोटिक फैक्टर हो चाहे एबायोटिक फैक्टर हो, सब पर इंसानों का कंट्रोल हो, वो इंसान कंट्रोल करे, इंसान अपने हिसाब से वो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स को हैंडल करे, तब उस इकोसिस्टम को कहा जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। वो नेचुरल नहीं रह जाता। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है क्रॉप फील्ड। जो फील्ड होती है, जो खेत होती है, जहाँ पर किसान जो होते हैं वो फसल उगाते हैं, तो उसको क्या, वो बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। क्योंकि वहाँ पर उसकी मिट्टी कैसी होगी, उसकी मिट्टी किस तरह की फर्टाइल होगी, उसमें कौन से फर्टिलाइजर्स डाले जाएंगे, ये सारा कुछ वो डिसाइड करता है जो किसान होता है, जो जिसको उसमें फसल उगानी होती है। कौन सी फसल उगाई जाएगी, किस मंथ में उगाई जाएगी, ये सारा कुछ वो किसान डिसाइड करता है। तो वो वहाँ के जो बायोटिक फैक्टर हो या एबायोटिक फैक्टर हो, सब पर इंसान का कंट्रोल रहता है, सब पर ह्यूमन का कंट्रोल रहता है। तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हुआ। अब मान लिया जाए कि किसी भी किसान ने उसमें फर्टिलाइजर्स डाले, अब ये उस किसान का, उस फार्मर का ये डिसीजन होगा कि उसमें वो किस तरह के फर्टिलाइजर्स डालता है, बायो फर्टिलाइजर्स डालता है या वर्मी कंपोस्ट डालता है, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए उसको डालता है, फिर उसमें कौन सी क्रॉप उगाता है। तो ये सारा कुछ उस किसान का डिसीजन होगा। लेकिन जब वो क्रॉप उगाता है तो नेचुरली उसमें कुछ वीड्स भी उगेंगे, कुछ उस पर इंसेक्ट भी आएंगे, पेस्ट उसको खाने के लिए। तो अब उसके लिए वो कौन सा पेस्टिसाइड यूज करता है, किस तरह से उन इंसेक्ट को किल करता है, या उन वीड्स को कैसे निकालता है, मैन्युअली उनको हाथ से निकालता है या कोई वीडिसाइड डालता है, ये सारा कुछ उस फार्मर पर डिपेंड करेगा जो उस क्रॉप को उगा रहा है। तो वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल हो जाता है, फिर वो इकोसिस्टम नेचुरल नहीं रह जाता। तो क्योंकि उस इकोसिस्टम पर पूरी तरह से इंसान का कंट्रोल है कि कौन सा प्लांट लगाएगा, कब लगाएगा, वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, कितनी फर्टाइल होगी, कितनी फर्टाइल नहीं होगी, हर एक चीज़ पर इंसान का कंट्रोल होता है। तो इसलिए इस तरह की इकोसिस्टम को कहा जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जो क्रॉप फील्ड होती है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वही होता है कि जहाँ के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स सभी को इंसान कंट्रोल करे। जिस तरह से क्रॉप फील्ड में इंसान कंट्रोल करता है, वहाँ का फार्मर कंट्रोल करता है, किसान कंट्रोल करता है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।